बंगाल का नाम बदलना चाहती है ममता बनर्जी। केरल के केरलम होने पर ममता की राजनीति। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, बंगाल का इतिहास मिटाना चाहती है ममता। तो केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम किए जाने के फैसले के बाद अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के नाम परिवर्तन की मांग को पूरा नहीं करने को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के प्रस्ताव को केंद्र ने वर्षों से लंबित रखा, जबकि केरल को तुरंत मंजूरी दे दी गई। ममता ने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य का नाम वेस्ट बंगाल होने की वजह से पूरे देश में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बंगाल को हमेशा अंत में रखा जाता है, चाहे वो परीक्षाओं के इंटरव्यू हो, राष्ट्रीय बैठक हो या औपचारिक कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र जब परीक्षा या इंटरव्यू में जाते हैं तो उन्हें आखिर में बुलाया जाता है। मुझे भी राष्ट्रीय बैठकों में सबसे अंत में बोलने का अवसर मिलता है, क्योंकि हमारे राज्य का नाम W से शुरू होता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल के प्रति अनदेखी का रवैया अपनाती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य विधानसभा 2018 से अब तक 3 बार नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है, लेकिन केंद्र ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। बंगाल की मांग को अटकाया जा रहा है, ऐसा भी आरोप है ममता बनर्जी का। ममता ने केरल को बधाई देते हुए कहा कि केरलम का प्रस्ताव आसानी से पास होना राजनीतिक समीकरणों का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और CPIM की बढ़ती समझ ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया, जबकि बंगाल की मांग लगातार अटकी हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल के लिए बांग्ला नाम उनकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और इतिहास को बेहतर तरीके से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वेस्ट शब्द विभाजन के दौर की ऐतिहासिक परिस्थितियों का बोझ उठाता है, जबकि आज ईस्ट बंगाल अस्तित्व में ही नहीं है। कई विशेषज्ञों ने इस तर्क का समर्थन किया कि बांग्ला राज्य की आधुनिक और सांस्कृतिक पहचान से अधिक नजदीक है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुद्दा उठाया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने केंद्र पर एंटी बंगाली रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलेगी तो राज्य का नाम बदलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यानी उनका साफ कहना है कि अगर वो फिर से सत्ता में आती हैं तो वो इसे लेकर काम करेंगी और राज्य का नाम बदलेंगी। इस मामले को लेकर बीजेपी काफी हमलावर नजर आए। इस मामले को लेकर लॉकेट चैटर्जी से लेकर सुकांत मजूमदार ने ये बयान दिया और ये कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के इतिहास को नकार रही है, बंगाल के इतिहास को बदलना चाहती है, उसे मिटाना चाहती हैं और इसीलिए वो वेस्ट बंगाल का नाम जो है बांग्ला रख रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार इस मामले को लेकर बयान दे रही हैं। सुकांत मजूमदार उनका कहना है कि बंगाल के इतिहास को मिटाना चाहती हैं और इसीलिए इस तरीके के बयान दे रही है। क्या कुछ कहना है सुकांत मजूमदार का, सुनिए। कि पश्चिम बंगाल और केरल एक ना है, एक नहीं है। केरल से केरलम हुआ है, उसका मलयालम, उसका लैंग्वेज को, अपना लैंग्वेज को उन्होंने प्रस्तावित किया था, उसको पास हो गया, वो केरल से केरलम हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल तो बांग्ला ही है और पश्चिम बंगाल के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मतलब बहुत सारा खून के बाद, मतलब लाशों के ऊपर से पश्चिम बंगाल प्रतिष्ठित हुआ था। और ममता बनर्जी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का इतिहास किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहते हैं कि बांग्ला और बांग्लादेश को एक साथ कर दो, ये चाहते हैं ममता बनर्जी। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है देश में, भारतीय जनता पार्टी है पश्चिम बंगाल में, तब तक ये पश्चिम बंगाली रहेगा। हम लोग बांग्ला और बांग्लादेश को एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, लॉकेट चैटर्जी भी कह रही हैं कि ममता बनर्जी जानबूझकर इस तरीके के बयान दे रही हैं या इस तरीके से नाम बदलने की कोशिश कर रही हैं। उनका ये कहना है लॉकेट चैटर्जी का कि केरल का नाम जो है केरलम का प्रस्ताव रखा गया और इसे पास किया गया। पश्चिम बंगाल का नाम जो है बंगाल है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। ममता बनर्जी चाहती है कि कोई पश्चिम बंगाल का इतिहास याद ही ना रखे। जब तक देश में बीजेपी है, पश्चिम बंगाल ही रहेगा। क्या कुछ और कह रही हैं लॉकेट चैटर्जी, सुनिए। पश्चिम बंगाल में क्या उन्नयन हुआ है पूरा देश देख रहे हैं। यहाँ से बहुत सारा बंगाली लोग, बहुत सारा श्रमिक लेबर लोग बाहर में जा चुके हैं पश्चिम बंगाल को छोड़ के। अगर डेवलपमेंट होता तो पश्चिम बंगाल में सब लोग वापस आते थे। और दूसरा है कि कौन आगे है कौन पीछे है, ये देख के ये पश्चिम बंगाल का इतिहास भूल जाना ये ठीक नहीं है। हमारा हिस्ट्री हमको जानना चाहिए और फ्यूचर को भी जानना चाहिए। और पश्चिम बांग्ला बंगाली भाषा ही है, इसमें कोई ब्रिटिश का ये पश्चिम बांग्ला भाषा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बांग्ला
का हिस्ट्री जो है पश्चिम बांग्ला नाम यहाँ पे रहे। तो लॉकेट चैटर्जी का आपने बयान सुन लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब केरल का नाम बदल कर केरलम किया जा सकता है, केरल का नाम बदला जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल का क्यों नहीं। केंद्र सरकार को उस रिक्वेस्ट पर विचार करना चाहिए। अगर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली भी JNK के नाम बदलने के लिए ऐसा ही करती है तो उन्हें उस पर भी विचार करना चाहिए। क्या कुछ कहना है उमर अब्दुल्ला का भी सुनिए। अब इसमें क्या है ना, अदर स्टेट्स हैव आल्सो प्रपोज्ड नेम चेंजेस। मैं कह नहीं सकता ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अगर ममता बनर्जी ने इसकी मांग की, अगर की है तो मरकज को ये कबूल करना चाहिए। अगर केरला का नाम बदल सकता है और वेस्ट बंगाल ने नाम बदलने की बात की है तो करने दीजिए। अगर असेंबली ने ये बात की है, कल को अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है जम्मू कश्मीर का नाम बदलने में कोई प्रस्ताव रखता है तो ठीक है ना, उस पर भी मरकज को गौर करना चाहिए। तो जैसे कि आपने उमर अब्दुल्ला का बयान सुन लिया है, वो इस मामले को लेकर भावना बोरा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी इस मामले को लेकर राजनीति कर रही हैं, जानबूझकर जो है इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि विवाद पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। इसके पीछे का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही रहेगा। ममता बनर्जी के राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। ममता बनर्जी को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ममता बनर्जी का हाल ऐसा हो गया है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ममता बनर्जी जी ने अपने कार्यकाल में सिलीगुड़ी का नाम बदल करके तिस्ता कर दिया, बेलपुर का नाम बदल करके एक और नया नाम रख दिया, गीता बितान। तो जब वो अगर किसी चीज का नाम बदलती हैं तो क्या वो राजनीति नहीं होती। और अगर सेंट्रल से मोदी जी ने या हमारी सरकार है सेंट्रल के अगर कोई नाम बदला है, नाम परिवर्तन किया है तो उस पर वो ये राजनीतिक चश्मे से देखती हैं, तो उनकी पुरानी ये आदत है। और रहा सवाल केंद्र के जो सहयोग का, देखिए आज इतनी सारी योजनाएं सेंट्रल के माध्यम से हर राज्य को मिल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अगर किसान सम्मान निधि की बात करें, वहां के बंगाल के किसानों को लाभ से उन्होंने वंचित किया। उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए किसानों का डेटा ही केंद्र सरकार को नहीं भेजा, तो उनको लाभ कहां से मिलता। बाकी रहा सवाल बंगाल के सहयोग का, रेल परियोजनाओं की बात कर ले, यातायात परियोजनाओं की आप बात कर ले, चाहे आप आवास की बात कर ले, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर ले, चाहे मुफ्त राशन की बात कर ले, कोविड की वैक्सीनेशन की बात कर ले, लगातार केंद्र सरकार ने हमेशा बंगाल को प्राथमिकता में रखा है। चूंकि ममता बनर्जी ये नहीं चाहती कि मोदी जी का या केंद्र की सरकार का पश्चिम बंगाल में नाम हो, इसलिए इस तरीके से उल जुलूल बयान। और वैसे भी उनकी नवाबी ठाठ जो है, ममता जी के जो नवाबी ठाठ है, हम सबसे छिपे नहीं है। तो बस यही कहूंगी मैं कि फिर से आने वाले समय में जनता, बंगाल की जनता मुंहतोड़ जवाब ममता बनर्जी को इस चुनाव में देने वाली और विकास को ही चयन करने वाली है। मोदी जी की नेतृत्व को बंगाल में चयन करने वाली है। आज के वक्त में हर राज्य जो है वो केंद्र द्वारा जो भी बेनिफिशरीज जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, केंद्र की जो योजना है उनका लाभ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बंगाली ऐसा राज्य जहाँ पर वो किसी चीज से भी कोई भी केंद्र की जो भी आप कह सकते हैं कि योजनाएं है उसे बंगाल में वो लागू करने नहीं देती हैं, जानबूझकर ऐसा करती हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी सरकार है जो है वो नहीं चाहती है कि पश्चिम बंगाल में इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले, इसीलिए इस तरीके के बयान दे रही हैं और पश्चिम बंगाल का नाम जो है बदलना चाहती है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।